खुश है। तो देखिए वो कह रहे हैं कि उन पर कोई महंगाई की मार भी नहीं है, खुश होकर मतदान देख कर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग वोट करके निकल रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी देने आ रहे हैं। दीपेश के पास एक बार जाएंगे क्योंकि आज एक बड़ी रैली गृह मंत्री अमित शाह की है, जहां पर इस वक्त दीपेश मौजूद है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का रोड शो है, दूसरी तरफ अमित शाह की एक भव्य रैली। दीपेश जरा बताएं उसके बारे में, भव्य आयोजन वहां। बिल्कुल देखिए सुचारिता, यहाँ का जो माहौल है वो अभी से भगवामय हो चुका है। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल अभी से लोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि गांधीनगर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है और उसकी सारण विधानसभा सीट पर अब से कुछ देर बाद अमित शाह पहुंचने वाले हैं और वे यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए गुजराती परंपरा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कोई यहाँ पर तिरंगा लेकर पहुंचा हुआ है, कोई बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचा हुआ है, तो कोई कटआउट लेकर पहुंचा हुआ है। लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है? अरे बीजेपी का ही माहौल है, पूरे गुजरात में बीजेपी का माहौल। क्यों है? बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी का, कोई गुंजाइश नहीं है दूसरे की। अरे आम आदमी पार्टी भी आई है। नहीं आई, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा आएगी नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगी? हमारी सरकार भाजपा ठिकाना आई है ना, हाँ भाजपा ही आएगी। तो लोग वहां पर कह रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है। जहां पर दीपेश है वहां दूसरे चरण के मतदान से पहले एक भव्य रैली गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन जहां पर सुमित मौजूद है वहां पर एक बार चलते हैं। सुमित जरा बताइए, मतदान के लिए लोग उत्साहित है या अभी भी धीमी गति में चल रहा है मतदान? देखिए सुचरिता, पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने नवसारी का जिक्र कर दिया, वासंदा ये विधानसभा सीट है और ये वही सीट है पीयूष पटेल जिनकी आज सुबह तस्वीरें सामने आई थी, जैसे उन पर किस तरीके से हमला किया गया। उनसे हमने बात भी की और उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट आनंद पर। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब उनके हाथ से वासंदा जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गढ़ रहा है कांग्रेस के लिए। और पिछले अगर हम यहाँ से 2 से 3 टर्म की बात करें, बार बार जो है वो कांग्रेस यहाँ पर रिपीट हुई है, लेकिन इस बार पीयूष पटेल ये दावा कर रहे हैं कि उनके हाथ से वासंदा खिसक रहा है और जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और जो आदिवासियों की जो शक्ति है वो बीजेपी के अब जो है वो हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की तस्वीरें इसलिए क्योंकि आप पूरे जहां जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है वहां से तमाम हमारे सहयोगी सुचरिता तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां से इतर आदिवासी बाहुल्य इलाके में कैसी ये तस्वीर है, ये महिला सशक्तिकरण की तस्वीर है। 2 कतारें आपको लगी हुई यहां पर नजर आएंगी, जहां पर महिलाएं जो है कतारों में लगी हुई है और दोनों कतारें बेहद लंबी है, पुरुषों की कतार बहुत छोटी है। इंपॉर्टेंट यह है कि 1,45,000 जो है यहाँ पर पुरुष वोटर हैं और 1,50,000 महिला वोटर्स हैं। और मैं कोशिश करूंगा, हालांकि आपने कहा कि भाषा जरूर कई बार आड़े आ जाती है, उनसे